की जो आग है वो कर्नाटक से शुरू होकर देश के दूसरे राज्यों में पहुंच रही है। विवाद है स्कूल में हिजाब, जिस पर कई दिनों से तनातनी जारी है। आज कई जगह पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा, एक जगह हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हंगामे को शांत करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हंगामा कर रहे लोगों को वार्न किया है, चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस को बल प्रयोग के लिए मजबूर ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान हमारे धार्मिक आस्था का पालन करने या हमारी वेशभूषा दिखाने का स्थान नहीं है। एमपी में हिजाब विवाद शुरू होने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ड्रेस कोड जारी करने की बात कही है। परमार ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को स्कूल में लाना शिक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कर्नाटक से बात निकलकर अब एमपी तक पहुंच गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इस पर विवाद हो और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में इस विवाद की पड़ताल। और नौजवानों की तरफ देखकर पुकार करता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करता है। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल। Necessarily these Sangh Parivar people created this problem. Article 14 of our Constitution guarantees equality for all. Article 25 guarantees free practicing of religion. हिजाब विवाद कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजेस तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें मांड्या के एक कॉलेज की है। एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर स्कूटी से अपने कॉलेज आती है। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ बढ़ती है, वहाँ पर दूसरे पक्ष वाले लड़कों का ग्रुप उसे घेर लेता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं। वायरल वीडियो में लड़के गले में भगवा कपड़ा लपेटे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही नारेबाजी से लड़की गुस्से में आती है और फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। बताया जा रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप श्री राम सेना नाम के संगठन का था। अल्लाह अकबर बोलकर लड़की कॉलेज में चली जाती है। लड़की को कॉलेज स्टाफ से सपोर्ट मिलता है। कॉलेज स्टाफ लड़कों को पीछे करते हुए तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का मामला नहीं है। उडुपी विमेन पीयू कॉलेज से करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक के कई शहरों में फैल चुका है। हंगामा इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस को इसे काबू करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देवनागेरे में तो पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्नाटक के बागलकोट में हिजाब के समर्थन वाले ग्रुप और इसके खिलाफ वाले ग्रुप में जबरदस्त हंगामा हुआ। खबरों के मुताबिक दोनों ही तरफ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिजाब का समर्थन कर रहे ग्रुप ने पुलिस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उधर शिवमोगा में भी पत्थरबाजी हुई और ये पत्थरबाजी हिजाब का विरोध कर रहे छात्रों ने की। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हरिहरा में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। सरकारी पीयू कॉलेज के बाहर हजारों छात्र जमा हुए थे। थोड़ी देर बाद छात्र काबू से बाहर हो गए। पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात को उग्र होते हुए देख पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए फौरन लाठीचार्ज किया और जब देखा कि इससे भी बात नहीं बन रही तो फिर हवाई फायर किया। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक के दूसरे शहरों में देखने को मिली। कर्नाटक में उपजे इस विवाद पर संसद में भी बात उठी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के सांसद एल हनुमंत्या ने मुद्दा उठाया। कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। Article 14 of our Constitution Please. guarantees equality for all. Article 25 guarantees free practicing of religion. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सबको यूनिफॉर्म में आने का आदेश दिया गया है, सबको इसका पालन करना चाहिए। इसे बेकार में मुद्दा बनाया जा रहा है। नॉन इश्यू है, इश्यू मत बना दो। सभी लोगों को ड्रेस कोड पालन करना है, सभी छात्रों को ड्रेस कोड पालन करना है। कर्नाटक की सरकार और पुलिस दोनों ही विवाद पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. जाहिर है जिस तरह कर्नाटक में एक पक्ष हिजाब का समर्थन कर रहा है तो दूसरा इसके विरोध में है। ठीक इसी तरह देश की राजनीति में भी हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी इस बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उधर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि वहाँ के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूँ। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं। जाहिर है पूरा मामला ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें सियासत तो होगी ही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने तो इस पूरे विवाद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिद्धारमैया का कहना है कि भगवा स्कार्फ और हिजाब का विवाद संघ परिवार से शुरू किया गया है। Unnecessarily, this Sangh Parivar people created this problem. उडुपी विमेन पीयू कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर आई तो उन्हें रोका गया। इसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। 31 जनवरी को छात्राएं हिजाब पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को फिर से शुरू होगी। इस बीच कोर्ट ने छात्राओं और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा, भारतीय संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ शरारती तत्व ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। आंदोलन, नारेबाजी और छात्रों का एक दूसरे पर हमला करना अच्छी बात नहीं है। अब देखना होगा कि बुधवार को सुनवाई में हाईकोर्ट क्या एक्शन लेता है। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट लागू किया है, जिसके तहत सरकारी स्कूल कॉलेजेस में तय यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी। फिलहाल हिजाब का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि इसका समाधान निकलता क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।